कभी आपने सोचा है कि परमात्मा ने इस मनुष्य जन्म को बनाया ही क्यों? क्या इस जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना, कमाना और परिवार बनाना है और फिर एक दिन इस संसार से दुनिया छोड़कर चले जाना है? आखिरकार मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है? इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलता है। संत रामपाल जी महाराज इस वीडियो में मानव जीवन का असली उद्देश्य समझा रहे हैं विस्तार से। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्या पता इस पूरी दुनिया को देखने का नजरिया आपका बदल जाए। दरोगा जी SHO अपनी घोड़ी पर सवार होकर, पुराने समय की बात है, और किसी दूसरे शहर में गांव में जा रहा था किसी कामवश। उसमें एक किसान रेट चला रहा था, बैलों से चलता है हरहट। उसमें कोल्लू सा होता है और उसके ऊपर एक चैन बनाई जाती है। उसके बाल्टियां फिट करके कुएं से पानी निकालती है, भर भर के आती है, बाहर नाली में डलती है। वो खेतों में सिंचाई होती थी पहले पुराने समय में, और बैलों से चलाया जाता था। और वो लंबी एक पार्ट हुआ करती, लंबी लकड़ सा, उसको उस कोल्लू से फंसा कर बैलों के पीछे जुए में डाल बांधा जाता था। तो वो चलता था। जब उसमें कुछ तो उन पत्तियों का शोर जो बाल्टी बना रखी थी, कुछ उस घूमने से उस लोहे के उस पाटकार कोल्लू का जो है ना शोर, वो चूं चर यूं करते चलिया करते। अब रेहट चला रहा था किसान, पानी बाहर आ रहा था। SHO दरोगा जी को भी प्यास लग रही थी और घोड़ी प्यासी थी। दरोगा जी ने सोचा यहाँ पानी पिलाते हैं। जब वो निकट लेकर आया तो वह घोड़ी उस शोर से डर कर दूर भागी, बिदक की, चूं 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 चूं। SHO ने कहा कि किसान ये शोर बंद कर, ये चूं चूं बंद कर। उसने बैल रोक दिए, वह चूं चूं बंद होगी, पानी भी बंद हो गया। वो पानी जो आगे गया था वो खेतों में पी लिया, थोड़ा बहुत पड़ा। तो उसने कहा, फिर घोड़ी निकट लाकर वो कहने लगा कि पानी निकाल। उसने फिर वो बैल स्टार्ट कर दिए, वो फिर चर्र चूं हुई, घोड़ी फिर बाज गई, एक किला जाकर डटी। अब उसने कहा दरोगा न रे चूं चूं बंद कर। उन्हें फिर बैल रोक दिए, अगले कर दी चूं चूं बंद। वो निकट आए, इतना पानी पाया ना, पानी निकाल, पानी तो चूं चूं तो निकला। वो फिर चला हुआ, फिर भाग गई। किसान बोला पीना हो तो पी लो, इस चूचू में पीना पड़ेगा ना, दोनों मरोगे। इस चूचू में पी लो, पीना होता है, क्योंकि पानी भी सब निकलेगा। तो पुण्यात्माओं, ये हमारे न्यू ये करना है, वो करना है, भक्ति फिर कब करेंगे, ये है, ये तो चलेगा। इस चूचू में ही ये पीना है तो पी लो, नहीं तो जीवन नाश हो जाएगा। लूट सको तो लूट लो, ये राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे भाई, प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देही का, ये विनस जावे चन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो भाई, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को हो आवण हो कि न हो। जिव्या तो वाहे भली भाई, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। अब देखो पुण्यात्मा, मनुष्य जीवन की कितना महत्व बताया भगवान ने। और ये जीवा तो कहते हैं, वैसे तो जीवा का बहुत बड़ा योगदान है हमारे शरीर में, बॉडी में, लेकिन इसका विशेष काम है भगवान की चर्चा करना, अच्छे शब्द बोलना, परमात्मा के गुणगान करने के लिए ये जीवा दी है। जीवा तो गधे के भी है, जीवा तो कुत्ते के भी है, जीवा पशु पक्षी यानी बैल के भी है, भैंस के भी है, लेकिन वो बोल तो नहीं सकते। तो इस जीवा का आपके लिए विशेष इसलिए बताया परमात्मा ने उपयोग इसका, कि भगवान की भक्ति करें। कहते नहीं तो आप क्या करते हो कि इस जीवा का दुरुपयोग करते हो, किसी को कुशब्द बोल देते हो, और तगड़ा व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, और एक
निर्बल व्यक्ति को कोई ऐसी घटिया बात कह देता है, अब वो ना तो लड़ सकता उसके साथ, ना उसका कोई मुकाबला कर सकता, तो वो बैठ कर रोया करे। तो कहते हैं आपने उसका जख्म कर दिया इस जीव रूपी तलवार से। या किसी की आप झूठी गवाही देते हो, 100 झूठ बोलते हो, अपने पेट भरने के लिए अटपट करते हो, तो इस जीव का आप दुरुपयोग कर रहे हो। इसका सदुपयोग है भगवान की भक्ति करे और शब्द मृदु बोले, मीठा बोले, प्यार से रहे, किसी की आत्मा ना दुख है। क्योंकि जब आपको डर होगा तभी आप में ये गुण आवेंगे। और डर होगा ज्ञान से, जैसे बालक है, अनजान बच्चा है, बिजली के तार न पकड़ ले जिसमें बिजली होती है, स्पार्किंग कर रहा होता है, और जब वो शाना होगा तो उसे डर बन गया कि ना ये तो खतरनाक चीज है, तो उसे अवश्य डरेगा, निकट भी नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार इस ज्ञान से आप इतने शाने हो जाओगे, फिर ये गलती नहीं करोगे। जैसे कोई जहर रखा किसी बोतल में और बालक तो पी जाओ मुंह ला के, उसको पता नहीं, और आपको पता लग गया कि इसमें विष है, तो निकट भी ना जाओ, औरों ने भी कहोगे ना हाथ ना लगाओ, इसको दूर रख दो उठा के। तो उसके लिए जब ज्ञान हो जाएगा तब आप कैसे महसूस करोगे? जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। आज तो आंख मीच के अंधे हो गया समाज, लूट लो, रिश्वत ले लो, फलाना कर लो, जोड़ दो बैंक। कहते जहर खा रहे हो, विष खा रहे हो आप। और जब तुम्हें पता चलेगा कि ये विष है, जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, और कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। एक जहर का कण पड़ा और अपना पता मेज पर जहर का कण है, कहते कौन हाथ लावे, और तुम खाओ किलो किलो यो तो एक कण खतरनाक है। तो उस समय आपको एक नया पैसा भी वो विष का कण दिखाई देगा। किसी से लेना, बिना ज्ञान का लदते जा रहे हो, दूसरों के पाप सर पर रख के